दोस्तों आज फिर आ गई एक नया लाइव मोटिवेशन वीडियो लेकर आपके सामने में। और आज बात करूंगी कुछ ऐसे घटिया लोगों की जिनकी सोच को हमेशा अपनी जूतियों के नीचे दबा कर रखना चाहिए, या मैं दबा कर रखती हूँ। बात करूंगी तो कुछ वीडियोस मैंने बनाए थे अभी 2-3 दिन पहले। मेरे 2-3 वीडियो इसी मुद्दे पर गए थे जिसमें काफ़ी लोग सामने आए। काफ़ी लोगों ने कहा कि मेरे हस्बैंड में ये चीज़ें मैंने देखी। काफ़ी लोगों ने कहा मेरे ससुराल में, मेरे घर के अंदर ये चीज़ें हो रही है। एक महिला पागल होकर डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले रही थी, तो उसमें भी काफ़ी बहनें आई। उन्होंने मुझसे सवाल किए, दीदी ये कहानी मेरी लाइफ से मैच करती है और मेरे साथ ये हो चुका है, मैं पागलपन से बच गई हूँ, या ये कहूँ कि मैं अभी भी पागलपन में हूँ। तो थैंक यू तहे दिल से, क्योंकि आपने अपनी बात रखी सोशल मीडिया पे के माध्यम से, अपने कमेंट के माध्यम से। जो लोग बोलते हैं कि आप बैठ के भाषण देती हो, तो ये एक चैलेंज है आप लोगों को कि घर बैठे बैठे मैं आपके दिमाग को वॉश कर दूंगी, आपको इतना मोटिवेट कर दूंगी कि अपनी ज़िंदगी में अगर आप लड़ाई लड़ रहे हो तो वहीं बैठे बैठे अपनी ज़िंदगी को आप जीना सीख जाओगे। जो भी अनुभव रखती हूँ मैं अपनी ज़िंदगी से जुड़े अनुभव रखती हूँ, और खुद जो मैंने प्रैक्टिकल मेरी लाइफ के हैं, जो अनुभव हैं, जो मैं फील्ड में देख चुकी हूँ, अपनी लाइफ में झेल चुकी हूँ, उससे कोई इंसान टूट जाता तो कोई मजबूत बन जाता। तो उसी की एक कड़ी समझिए, हम अपनी चीज़ों को गलत वे में रख के अगर टूट जाएं तो ये ज़िंदगी बड़े मुश्किल से मिलती है। इस ज़िंदगी को संवारने के लिए उसी गलतियों से, उन्हीं परेशानियों से अगर आप सीख कर किसी 10 लोगों की ज़िंदगी को बचा देते हैं तो आप महान बन जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ें आई और बहुत लंबा न खींचते हुए डायरेक्ट मुद्दे पे जाती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे इन लोगों को अपने जूतियों के नोक पर आप दबा सकते हो। मेरे गांव में एक व्यक्ति थे, बहुत अच्छे पर्सन थे, बहुत अच्छा उनका लाइफ था, और उन्हें लोग घमंडी मतलब कहते हैं ना कि हर इंसान किसी को अपनी बातों से तोलना चाहता है। हर इंसान चाहता है जिसके संपर्क में हम जा रहे हो हमारे मतलब इर्द गिर्द आए, बिल्कुल घुसे, हमारी बातों को सुने, हमें सुने और हमें अपनी राय मुक्त की दे और हमसे राय मुक्त की ले, और जब बातें बिगड़ने लगे तो एकदम दुश्मनी हो जाए। तो ऐसा नहीं था। एक भाई थे हमारे गांव से कुछ दूरी पे जॉब करते थे, कुछ दूरी पे पैदल का रास्ता था और वहाँ से फिर बाई बस वो जाते थे। और उनका क्या था, वो जब ड्यूटी को निकलते थे सीधे अपने काम से काम मतलब सीधे निकले, और रास्ते में अगर कोई मिल गया, किसी ने उनसे बात कर ली, हाय हेलो कर ली, तो हाय हेलो तक ही उनका रहता था। वो फालतू का नहीं बोलते थे और सीधे चले जाते थे। ड्यूटी जाते थे वही उनका वापसी का होता था। वहाँ पे भी वो बिल्कुल नॉर्मल सी हाय हेलो, अगर कोई बोल रहा है तो उसी का जवाब देंगे, बकाया कुछ नहीं देते। गाँव में मतलब बड़ा चर्चा हो गया था उनका कि ये व्यक्ति बड़ा घमंडी है, ये व्यक्ति बड़ा मनबड़ कहते हैं ना हमारे गाँव में बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा नहीं बोलेगा, हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में से बोलते हैं बड़ा मनबड़ व्यक्ति है, किसी से मतलब नहीं रखता, किसी से बोलता नहीं है, किसी से कुछ नहीं करता है। लेकिन गांव में एक घटना घट गई थी, बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हो गया था। कोई गाड़ी देने को तैयार नहीं था, उस बंदे को ले जाने के लिए किसी के पास समय नहीं था। वो जब वक्त पर पहुंचे उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी करी, अपना समय दिया, अपना पैसा भी लगाया, उस व्यक्ति की जान बच गई। और कहते हैं ना ऐसे लोगों को हमेशा लोग गलत समझते हैं। और आज मैं कहती हूँ ऐसे व्यक्ति, आप जितने लोगों के बीच में जाते हैं, जितने लोगों से राय मांगते हैं, जितने लोगों के बीच में अपनी बातें रखते हैं, उसमें से आपकी सब सुनते हैं, लेकिन आपके जाते ही उसमें कमियां और खूबियां तलाशना शुरू कर देते हैं। वो आपके जज बन जाते हैं कि इस व्यक्ति ने कौन सी बात सही कही, कौन सी बात गलत कही। आपके जज भी वही होंगे, आपके वकील भी वही होंगे, और फैसला भी उन्हीं का होगा, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। आपने अपना पक्ष उनके पास रखा है तो भाई फैसला और सब कुछ तो उनका होना ही होना है। तो मैं आपसे कहती हूँ अपनी ज़िंदगी में अपने फैसले आप खुद क्यों नहीं करते? क्या आप इतने कमज़ोर हो, इतने गिरे हो कि आपके फैसले लेने के लिए आपको दूसरों के सहारे की ज़रूरत पड़ गई? रोना रोते हैं ना तो हम उम्मीद करते हैं कि ये व्यक्ति हमसे सिंपैथी करे, हमारे दुख दर्द को समझे और हमसे आके हमारी परेशानियों के लिए हमें एक अच्छा सपोर्ट मिले। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई। ये ज़िंदगी है, ये कलयुग है। कलयुग में ऐसे आपको राम या यूं कह कृष्ण नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पे इंसान है, इंसान अपना रूप दिखा ही देते हैं, और कब रूप बदल जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए अपने आप को आप जो ऐसे लोग हैं ना, जो लोग आपको जज करने का, आपको पक्ष रखने का, आपके फैसले देने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को पैरों के नोक के नीचे दबा कर रखिए। इनकी गंदी सोच को मसल कर जूतों के नीचे रखिए। हम अगर एक व्यक्ति हमसे गलत
बोल रहा, अगर हम उसका रिपीट जवाब देते ना तो बंदे का जवाब क्या देगा। जो व्यक्ति गलत सोच का, आपको उम्मीद यही करोगे ना कि आपको अच्छा जवाब तो मिलेगा नहीं, तो फिर आप क्यों उम्मीद करते हो। वो पलटवार में डबल जहर उगलेगा आपसे। आप एक बोलोगे तो 10 जवाब उसका पहले से तैयार रहेगा, क्योंकि जो नेगेटिव व्यक्ति होता है, जो नकारात्मक चीज़ों से भरा होता है, वो सही चीज़ें कभी दे ही नहीं सकता। अगर आप नीम का पेड़ लगाओगे, उसे पालोगे, पोसोगे, बढ़ाओगे और आप उम्मीद करोगे इससे आम लग जाए, तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। यही इंसानी ज़िंदगी में भी होता है। हम अपनी ज़िंदगी के फैसले दूसरों के बीच में रख देते हैं, लेकिन वो फैसले को 10 बार तोड़ मरोड़ के उसको बिल्कुल उलट पुलट करके आपके सामने एक फैसला रख देगा, चाहे वो फैसला आपके लिए सही है या गलत है। अगर आप उसे मानो तो भी आपके लिए परेशानियां, अगर ना मानो तो भी आपके लिए परेशानियां हैं, क्योंकि अगर आपने कमियां निकालनी है तो व्यक्ति का ईमान वहाँ पे गलत हो जाता है, उसके मान सम्मान को ठेस पहुँच जाती है। इसलिए आप खुद उसे मौके देते हो। इसलिए मैं कहती हूँ अपने लिए ऐसे रास्ते चुनो कि केवल आप अपने खुद जज हो, अपने खुद वकील हो, अपने खुद पक्ष रखने वाले हो, किसी की आपकी लाइफ में ज़रूरत न पड़े। जहाँ से आपको लोगों की ज़रूरत पड़नी स्टार्ट होती है ना, वहाँ से आप कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाते हो। क्यों आपको ज़रूरत पड़ जाती है। और जो लोग ऐसे लोगों को गलत बोलते हैं ना, जो घमंडी है, नहीं बात करता, मतलब इस तरीके का, तो वो लोग मैं उनको बहुत ही घटिया समझती हूँ। बहुत मतलब उनकी सोच इतनी इस तरीके की है। कितने लोग हैं जो दूसरों को जज करते हैं, लड़ाई झगड़े। अभी मैं अपनी एक लाइव किसी की लाइव में गई थी, बहन इतनी परेशान थी किसी बात को लेके कि किसी बंदे ने इंस्टा पे उन्हें गलत बोल दिया। अरे कोई जिसे आप जानते भी नहीं हो, जिसे आप पहचानते भी नहीं हो, तो उनकी बातों को क्या रिएक्ट करना है। आपकी अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें हैं अपने लिए करने को, अपने लाइफ को आगे एंजॉय करने के लिए। दूसरों की परेशानी, सरदर्दियों को क्यों अपने सर लेते हो। तो दोस्तों आज इतना ही बात करना चाह रही थी आपसे कि जो लोग सोचते हैं हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, हम टूट चुके हैं, हार चुके हैं, हमारे लिए रास्ते ख़त्म हो गए, तो भाई मैं कहती हूँ वहीं से रास्ते शुरू होते हैं। जब तक आप ठोकर नहीं खाते हो तब तक आप उठने का या संभलने का प्रयास नहीं करते हो। ज़िंदगी में जब टूट जाते हो ना, ज़िंदगी वहीं से शुरू होती है, वहीं से ज़िंदगी में नए बदलाव शुरू होते हैं। जीवन का कड़वा सत्य वहीं से आप सीखते हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से, जो कि एक सोशल